नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। अभी अभी खबर आई कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली पहुंच रहे हैं, दिल्ली पहुंच गए। और इसी के बाद दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जयपुर से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में चल क्या रहा है, ये एक अहम सवाल है जो हर आदमी को चकरघिन्नी की तरह नचाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी रोज मीटिंग कर रही है कि 24 में हमारी हार का कारण क्या था। तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तरह तरह के जवाब दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कार्यकर्ताओं की उपेक्षा थी, कोई कह रहा है अधिकारियों ने हमारी बात नहीं सुनी, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। उसी के बाद से 24 के चुनाव परिणाम आने के बाद से सारा खेल ये शुरू हुआ है। कभी अनुप्रिया पटेल जी का पत्र जारी होता है, योगी को टारगेट करता है। कभी डॉक्टर संजय निषाद जी का बयान आता है कि बुलडोजर से हम हार गए, योगी जी को टारगेट करते हैं। कभी ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आता है कि हम तो अमित शाह जी से मिलकर आ गए हैं, और वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी टारगेट तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी ये सवाल उठा देते हैं कि संगठन बड़ा है, सरकार नहीं। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। दूसरा भी उन्होंने एक नया सिगोफा छोड़ दिया है कि आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सारी बातें, ये सारी कहानियां योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट करके की जा रही हैं। इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, ये भारतीय जनता पार्टी भली भांति जान रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी भली भांति जान रहा है। योगी आदित्यनाथ कोई बकरी का बच्चा नहीं है जिसे आपने यो दौड़े और पकड़ लिया। वो शिवराज सिंह चौहान नहीं है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको आपने यो हटाया और दिल्ली बुलाया। योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व के एक प्रबल पहरेदार हैं। भारत माता की। अब आप कहें, ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर इतने ही योग्य हैं, इतने ही वो हैं, तो उत्तर प्रदेश में ये दुर्दशा क्यों हो रही है। अरे भाई, अकेला कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है ना। हमारे जो सहयोगी हैं, ये जो हमारी संकेत लाइव की जो टीम है, ये अगर हमारे हाथ पैर खींचना शुरू कर दे और गलत कंटेंट लिख लिख के हमको दे और हम बोलते जाएं, तो नतीजा क्या निकलेगा, जूते चल जाएंगे हमारे ऊपर। यही कुछ हाल उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जाते हैं और कान फूंक के चले जाते हैं। इन जितने लोगों के नाम हमने लिए हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी अपने पुत्र को जिता नहीं पाए, ओम प्रकाश राजभर जी भी अपने पुत्र को जिता नहीं पाए, केशव प्रसाद मौर्य जी जो चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, अपनी सीट नहीं बचा पाए, ब्रजेश पाठक जी को लखनऊ में भी सीट को चेंज करना पड़ा। ये वो जनाधार वाले नेता हैं, इनके जनाधार की कल्पना आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ख्वाब में क्या है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए और हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये खेल इनका चल रहा है। दिल्ली जाते हैं, एक दो दिन इधर मिले, अमित शाह जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और उसके बाद पुनः वापस आ जाते हैं। कोई ना कोई एक अच्छा सा वो लेके, यू कैन से लॉलीपॉप, वापस आ जाते हैं।
फिर उसमें मस्त हो जाते हैं कुछ दिन के लिए, फिर अचानक से उनको एक हवा लगती है और फिर दिल्ली की ओर भागते हैं। आज तो अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया केशव प्रसाद जी के लिए। वो उन्हीं के मुंह से शोभा देगा, इसलिए मैं वो वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। क्योंकि वो बराबर के हैं, वो उनको कहें तो ठीक है, लेकिन उनका कहना था कि भारत के जो गृह मंत्री हैं उनका जो मेन स्विच पॉइंट है वो यही है, यूपी में। केशव प्रसाद मौर्य जी मुखौटा बनकर घूम रहे हैं। मुखौटा बने हैं कि नहीं बने हैं ये वो जाने, लेकिन मेरा अपना मानना है, ये जो पब्लिक ओपिनियन है वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि योगी जी को रिप्लेस किया जाए। ये ठीक है कि जैसा कि हमने पहले भी कहा, योगी आदित्यनाथ जी चाह कर भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो उनके हाथ पैर हैं वो गलत सूचनाएं दे रहे हैं, गलत फीडबैक दिया जा रहा है, और जिन अधिकारियों के जिम्मे काम लेना है, जिनके जरिए काम कराना है, वो उतना सहयोग नहीं कर रहे हैं जितना सहयोग करना चाहिए। नतीजा, मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद जीरो टॉलरेंस, ये बात हो नहीं पा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में कतई अच्छी नहीं है, यह हर व्यक्ति स्वीकार करने को तैयार है। अभी कल ही की तो घटना है, पुलिस ने पुलिस को पकड़ा, चोर डाकू का खेल चल रहा है। अभी तक पुलिस डाकू को पकड़ती थी, अब पुलिस पुलिस को पकड़ रही। वो भी कहां पकड़ रही? बलिया में जाके पकड़ा जाता है। अरे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपको कमजोर करने का जो कुचक्र चल रहा है उसके ये सब स्टेप हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। वो तो आपने खाली एक चेक पॉइंट देख लिया जहां इतनी बड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा थाना है, कौन सी ऐसी कोतवाली है जो बिकती नहीं है, जिसकी बोली नहीं लगती है? बांदा चले जाइए, गाजियाबाद चले जाइए, नोएडा के बॉर्डर पे चले जाइए, नेपाल के बॉर्डर पे चले जाइए, कहां ऐसा है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा जिला है, कौन सा ऐसा थाना है जहां बोली नहीं बन रही? लखनऊ राजधानी है, यहां की अगर मैं बात करूं तो ऐशबाग थाना सबसे महंगा थाना है। ये है। अब ये पैसा कहां जा रहा है? तो जब पुलिस पैसा लेगी तो अपराध बढ़ेंगे। मैं अभी कल शाम को हजरतगंज से निकल रहा था, बरबस मुझे मायावती जी का वो पीरियड याद आ गया जो हजरतगंज में एक गाड़ी रोड पे खड़ी नहीं हो सकती थी। आज रेलम पेल मचा हुआ है हजरतगंज में। टेम्पो, ई रिक्शा, गाड़ियां सब अनकंट्रोल्ड हैं। क्यों कल्टा ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो प्रशासनिक लोग हैं, जिनके जुम्मे ये काम है, वो योगी आदित्यनाथ जी को अंदर से कमजोर करने में लगे हैं। इसलिए ये सब हो रहा है। अभी कल मीटिंग हुई थी, लखनऊ मंडल के जिलों की समीक्षा हुई थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई। उसमें उन्नाव भी था, मोहनलालगंज भी था, लखनऊ की सीटें कम हो गई, जो लखनऊ के तहसील हैं, जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनका भी जिक्र था। सब ने अपनी अपनी बात बताई। अधिकांश लोगों का कहना यह था कि पुलिस प्रशासन हमारा सुनता नहीं है। बिल्कुल कार्यकर्ताओं का यह आरोप था, विधायकों का भी यही आरोप था। तो यह कौन कर रहा है? आपके कार्यकर्ताओं की क्यों नहीं सुनी जा रही है? इसका निराकरण कौन करेगा? इसका निर्णय कौन करेगा? आपसे हर चीज छुपाई क्यों जा रही है?
आपके सामने सही फिगर क्यों नहीं आ रही है? कौन कर रहा है ये? कौन आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है? इसके बारे में पता करना चाहिए ना। लोकल इंटेलिजेंस तो आपका है। जब तक ये सब चीजें नहीं आएंगी और ये जो राजनीतिक खींचतान है ये चलती रहेगी इसी तरह, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनने का तो इतना जुनून सवार है कि चुनाव के तुरंत बाद पंचम तल पे पहुंच गए, हमारी नेम प्लेट लगेगी। अरे पंचम तल तो मुख्यमंत्री जी के लिए आवंटित था ना एनेक्सी में, अब लोक भवन में भी है। तो ये जो इस तरह की कारगुजारियां हो रही, जो कार्रवाइयां हो रही, जो अंदर खाने गेम खेले जा रहे हैं और किसी दूसरे के इशारे पर सब किया जा रहा है, ये कहानी का लब्बो लुआब निचोड़ जानते हैं आप क्या है? सिर्फ इतना है, नंबर 2 कौन, मोदी के बाद कौन, सिर्फ इतनी सी बात। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जब हटेंगे तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगर जनमानस की बात किया जाए तो लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानी जाए तो वो चाहेंगे कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री बने और योगी आदित्यनाथ जी ठीक है उत्तर प्रदेश में रहे अगर सरकार रहती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्रपति बन जाए। ये प्लान चल रहा है। अब ये प्लान कौन इसको एग्जीक्यूट करेगा या कौन इसको लाएगा अपने उस पे, ये सोचने और समझने की बात है। समय का इंतजार है, समय के इंतजार करिए, लेकिन जिस तरह का ये गेम प्लान चल रहा है इससे नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है और उत्तर प्रदेश के निवासियों का हो रहा है। अभी आपने देखा बजट पेश हुआ, डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। उत्तर प्रदेश को उतना नहीं मिला जितना अन्य प्रदेशों को। क्या हम बहुत सरसब्ज हैं क्या? हम महाराष्ट्र गुजरात की पोजीशन में हैं क्या? कितने इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, क्या हालत है, ये सब किसी से छिपा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इन तीनों लोगों को मिलकर उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई को बंद कराना चाहिए। क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं यूपी की हार तो एक बहाना है, लड़ाई तो दिल्ली तक जाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए आवश्यक है इस लड़ाई पर विराम लगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने स्टाइल में काम करने की आजादी दी जाए और तमाम जो चेहरे इसमें हैं जिनका काम इधर से सुनना इधर निकालना कान फूंकना है, उनको संगठन के काम में लगाया जाए, आगे बढ़ाया जाए और सरकार के हिसाब से चले। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनका कहना था वो सरकार क्या जिसमें धमक ना हो, जिसमें ठसक ना हो। तो धमक और ठसक तभी आएगी जब फुल फ्लैश्ड मुख्यमंत्री काम कर रहा होगा। जैसे 10 साल प्रधानमंत्री के अंदर धमक ठसक रही, इस बार 24 में गायब है। तो धमक और ठसक के साथ ही योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ने दिया जाएगा, तभी उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा, इससे पहले नहीं। नमस्कार।